नागरिक संहिता यानी यूसीसी आज से लागू हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑफिशियल पोर्टल लॉन्च करते हुए ऐलान कर दिया, यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड अब भारत देश का पहला राज्य बन गया है और माना जा रहा है कि ये एक ट्रेलर है, एक्सपेरिमेंट हुआ है उत्तराखंड के जरिए। देश भर में इसे लागू करने को लेकर एक कदम बीजेपी आगे बढ़ी है। 27 जनवरी को यूसीसी लागू किए जाने की तारीख पहले से तय थी। पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी का पोर्टल लॉन्च करते हुए कहा, आज का दिन उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है। यानी कि जिस ट्रेलर का हम जिक्र कर रहे थे वो यहाँ पर बात फिट बैठती नजर आ रही है। ड्राफ्ट बनाने में टीम ने कड़ी मेहनत की है। हमने जनता से किया हुआ वायदा पूरा किया। आप जानते हैं उत्तराखंड में जब चुनाव होने वाले थे विधानसभा के, उससे पहले ही ये पूरा एक मसौदा आ गया था, चर्चा तभी शुरू हो गई थी और आज वो तारीख जब ये लागू हो चुका है, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। आने वाले समय में दिल्ली का चुनाव तो है ही, उसके बाद बिहार का भी चुनाव है और माना जा रहा है कि इसकी चर्चा वहां तक जाएगी। यूसीसी में क्या है, शादी, डिवोर्स का हम जिक्र करें, संपत्ति बंटवारे, सारे नियम सभी धर्मों के लोगों के लिए एक जैसे होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का हम जिक्र करते हैं, आर्टिकल 44 में बाकायदा यूसीसी की बात, धर्म विशेष नियमों पर रोक लग जाएगी। आपने देखा होगा इस्लाम में बाकायदा जो मैरिज के नियम हैं, और अगर आप आनंद कार्य जो मैरिज एक्ट, स्पेशली जो सिखों की शादियों का तरीका है या क्रिश्चियंस की शादियों का तरीका है, सबके लिए सबके अपने अपने राइट्स का जिक्र होता है, सबके अपने अपने नियम, लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद सबके लिए एक ही नियम होगा। और विधानसभा में यूसीसी विधेयक पारित हुआ था, जो इसकी पूरी टाइमलाइन है वो हम आपको बता रहे हैं। 12 मार्च 2024 यूसीसी विधेयक पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी थी। उसके बाद 27 फरवरी 2025 उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है। ड्राफ्ट 4 खंडों में 749 पेज, 70 से ज्यादा पब्लिक मीटिंग, लिखित फीडबैक ऑनलाइन लिए गए और 60,000 से ज्यादा लोगों की रायशुमारी। संपत्ति का अधिकार बेटे और बेटी दोनों के लिए, मौत के बाद संपत्ति, अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसकी संपत्ति को पति पत्नी और बच्चों में समान रूप से वितरित किया जाएगा। इसके अलावा उसके माता पिता को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। क्या बदलेगा वो आपको बता रहे हैं। समान कारण पर ही तलाक, पति पत्नी के आधार और एक होंगे तभी तलाक होगा। आधार कारण अलग होने पर तलाक नहीं। लिव इन में रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। तो न सिर्फ मैरिज, अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में है तो उनके लिए भी रूल्स हैं। लिव इन रिलेशनशिप में होने वाली संतान की जिम्मेदारी दोनों की होगी। दोनों को संतान को अपना नाम भी देना होगा। इससे हर बच्चे के जो एक फंडामेंटल राइट्स होते हैं, किसी के भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर मानवाधिकार जो होते हैं, उनका हनन नहीं होगा। तो कैसे तैयार हुआ यूसीसी ड्राफ्ट, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इसके सियासी मायने भी हैं, न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि आने वाले जिन जिन स्टेट्स में इलेक्शन हैं वहां पर भी और धीरे धीरे देश में भी। ये दिन ऐतिहासिक दिन है और ये केवल हमारे राज्य के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए आज ये बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज हम समाज में समानता स्थापित करने से उद्देश्य से बनाई गई समान नागरिक संहिता को देवभूमि उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं। और आपने मुझे कहा कि मैं निश्चित रूप से ये मेरा प्रयास है, मेरे साथ हमारे सभी साथियों का प्रयास है, हमारे सभी विधायकों का भी प्रयास है। उन्होंने भी इस विधेयक को बनाने में अपना योगदान दिया और उससे बड़ी बात कि आप सब लोगों ने ड्राफ्ट बनाने में बड़ा काम किया। 2,35,000 से भी ज़्यादा लोगों को आप लोगों ने किसी न किसी माध्यम से इससे जोड़ा और सभी प्रकार के संगठनों से, राजनीतिक दलों के लोगों से, सबसे आपने सबके सुझाव लिए। लेकिन सही में इस गंगा को निकालने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो देवभूमि उत्तराखंड की जनता को जाता है, जिन्होंने हमको जो है इसके लिए अपना आशीर्वाद दिया। आज उत्तराखंड में यूसीसी लागू करके हम संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी सहित संविधान सभा के सभी सम्मानित सदस्यों को अपनी सच्ची भावांजलि
अर्पित कर रहे हैं। देखिए, एक फर्जी कहूँगा या इससे कहिए कि पॉलिटिकल स्टंट से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि ये इनका पुराना एक सपना था जो ये करना चाहते थे। तो केंद्र से क्यों नहीं कराया? 11 साल हो गए नरेंद्र मोदी, और उनसे मजबूत सरकार तो बीजेपी कभी आई नहीं, तो उस वहाँ से लागू क्यों नहीं किया? पहली बात। और जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 है, उसमें जो रूप दिया गया है कि कैसा यूसीसी होना चाहिए, ये बिल्कुल उसके विपरीत है। अगर कहीं कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू होगा सुप्रीम कोर्ट में, तो एक दिन में ये खारिज हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं।